रक्तदान महादान। एक सवाल है कि मतलब खुराई पहले पावरफुल रहा, मंत्री रहे दो बार, लेकिन अब नहीं है। लेकिन भूपेंद्र जी की लोकप्रियता बिल्कुल बराबर दिल में बसे हैं। गुरु और कहो तो पेट खोल के बताएं कि हमारे कैसे उनके सपोर्टर हैं। हमारे मंत्री जी से बातें तमाम होती हैं। कुछ भी होती है तो सब फालतू की बात है। दिल में बसे हनुमान जी हमारा सीना फाड़ के निकाल दें। काम है कहना। अगर हमारा सीना फाड़ के बता दें ना तो सीधे सीधे रामचंद्र जी दिखा दें भूपेंद्र सिंह। और मैंने इससे अच्छा व्यवस्था किसी डोनर के लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं और मैंने देखा है। और काफ़ी मात्रा में मतलब लोगों के लिए यहाँ पे लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसा होते रहना चाहिए। अब जागरूकता भी बढ़ी है, पहले लोग डरते थे लेकिन अब घरों से भी निकल रहे हैं और इस तरह के ये कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। जी, पहले इस चीज़ को लेके बहुत लोगों में डर था कि ब्लड डोनेट करने से आप में कमज़ोरी आ जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूथ खास करके इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर हो गए हैं आज की डेट में और इसलिए ब्लड डोनेशन का परसेंटेज भी बढ़ गया है। और थैलेसीमिया जैसी बीमारी है उसके लिए बच्चों को ब्लड की हमेशा ज़रूरत पड़ती ही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आगे आके ब्लड डोनेट करें। ये समाज के लिए सबसे अच्छा कार्य है जो आप कर सकते हैं। ये और क्या फ़ायदे होते हैं बॉडी में, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है और क्या क्या मतलब ब्लड देने से फ़ायदे भी होते हैं? ब्लड डोनेट करने से आप में किसी भी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आती है। ब्लड डोनेट करने से आप में जो एक आपने धारणा बना रखी थी पहले कि मतलब इससे आपको नुकसान होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। बॉडी अपना रिकवर कर लेती है और ये मतलब अच्छा ही होता है, रीजनरेशन आपका हो जाता है। क्या नाम लिखती हैं आप? आई एम डॉक्टर नैन्सी मौर्य, मैं एपी पैथोलॉजी से हूँ, सागर बीएमसी से। माइकॉन फेंसिंग इंडिया लेकर आए हैं आपके शहर सागर में चैनलिंग जाली, कटीले तार, सीमेंट एवं लोहा फेंसिंग पोल्स, केजीआई तार्स, बाइंडिंग वायर, स्पोर्ट्स पोल्स, लोहे के गेट आदि। तो आज ही संपर्क करें एफसीआई वेयर हाउस के बाजू में, रिछावर रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। इस वक्त हम चौथे दिन बामोरा में हैं और दीपाली जो होटल है उसमें रक्तदान शिविर चल रहा है और ये महायज्ञ है। तकरीबन 1400 यूनिट अभी तक हो चुका है, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, अभी आगे वाले आंकड़े बताएंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि एक नेता का जो बुंदेलखंड में स्तर है वो अब बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। विदिशा जिला हो, बीना हो, कुरबाई हो या फिर खुरई विधानसभा हो, एक विधायक जो है अपनी विधानसभा तक सीमित रहता है और मंत्री वगैरह जिले तक सीमित रहते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में कोई नेता है जो विदिशा, भोपाल और सभी जगह उसकी अप्रोच है। ये इस वजह से होता है कि कभी कभी बहुत अरसे से 40-45 साल से जो शख्स राजनीति कर रहा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा है, इसलिए समर्थकों का बड़ा हुजूम है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उन्हीं की विधानसभा के हैं। क्या कहेंगे, कैसे नेताजी हो, किस तरह का कार्यक्रम है? हमारे नेताजी जैसा तो आज तक हमने जन्मदिन किसी नेता का नहीं देखा और हमारे नेताजी का कर्म पवित्र, मन पवित्र, तन पवित्र, तो बहुत ही सराहनीय काम करते हैं माननीय भूपेंद्र भैया जी। ये एक और भी लोगों के लिए प्रेरणा है कि अपना जन्मदिन हम स्टेजों पे मनाने से अच्छा है कि लोगों के जीवन के लिए हम लोगों का रक्त जो है काम आ सके। इस काम के लिए हम यज्ञ से छोटा नहीं समझेंगे, ये यज्ञ से भी बराबर, यज्ञ के बराबर हम इस रक्तदान के लिए समझेंगे। और हमारा संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, हमारा बांदरी मंडल सब बहुत ही उत्साह के साथ रक्तदान में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद, भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। क्या कहेंगे? ये बहुत महान कार्य है जो माननीय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुआ है। जो हम समझते हैं हमारे हिसाब से कोई भारत के कोई भी लीडर के जन्मदिन में इतना बड़ा रक्तदान संग्रह नहीं हुआ होगा। हाँ, क्या कहें? ये बहुत बड़ा यज्ञ है, हम लोगों को बहुत हर्ष है। भैया के माध्यम से हम लोग इसमें शामिल हुए, ये बहुत खुशी की बात है और जैसा भैया करते हैं हम लोग इसमें शामिल रहते हैं। हम लोग भी इसी पावन नाम का भैया जी के जन्मदिन पर 2 बूंद रक्त प्रदान करते हैं और भैया जी को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे खुरई विधानसभा में ऐसा आयोजन चालू किया जो हम नए युवा इसको अच्छी तरीके से सम्मानजनक कर पाएँ।
किस तरह का कार्यक्रम है ये ब्लड डोनेट आप देख रही हैं, कितना हुजूम में भीड़ है, सारी व्यवस्थाएं कैसा देखती हैं आप? इससे अच्छा व्यवस्था किसी डोनर के लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं और मैंने देखा है, और काफ़ी मात्रा में मतलब लोगों के लिए यहाँ पे लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसा होते रहना चाहिए। अब जागरूकता भी बढ़ी है, पहले लोग डरते थे लेकिन अब घरों से भी निकल रहे हैं और इस तरह के ये कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। जी, पहले इस चीज़ को लेके बहुत लोगों में डर था कि ब्लड डोनेट करने से आप में कमज़ोरी आ जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूथ खास करके इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर हो गए हैं आज की डेट में, और इसलिए ब्लड डोनेशन का परसेंटेज भी बढ़ गया है। और थैलेसीमिया जैसी बीमारी है उसके लिए बच्चों को ब्लड की हमेशा ज़रूरत पड़ती ही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आगे आके ब्लड डोनेट करें। ये समाज के लिए सबसे अच्छा कार्य है जो आप कर सकते हैं। ये और क्या फ़ायदे होते हैं बॉडी में, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, और क्या क्या मतलब ब्लड देने से फ़ायदे भी होते हैं? ब्लड डोनेट करने से आप में किसी भी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आती है। ब्लड डोनेट करने से आप में जो एक आपने धारणा बना रखी थी पहले कि मतलब इससे आपको नुकसान होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है, बॉडी अपना रिकवर कर लेती है और ये मतलब अच्छा ही होता है, रीजनरेशन आपका हो जाता है। क्या नाम लिखती हैं आप? आई एम डॉक्टर नैन्सी मौर्य, मैं एपी पैथोलॉजी से हूँ, सागर बीएमसी से। कैसा देखती हैं आप, मतलब आप तो पूरे टाइम ड्यूटी दे रही हैं? जी, अच्छा लग रहा है, जिस तरह से मंत्री जी ने पूरा लगाया है कैंप, अच्छा है और सबका ध्यान रखा है उन्होंने, तो अच्छा लगा मुझे। कितना जागरूक है, महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर महिलाएं भी मैंने देखा, पहली बार ही यहाँ पे मैंने देखा कि फीमेल्स अपने से आ रही हैं डोनेट करने, तो देख के अच्छा लगा मुझे। ये हाँ, कैसा कार्यक्रम है? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग मिल 10 साल से भैया के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और सब सहयोग करते हैं भैया का, भूपेंद्र भैया का। हम लोग सुर्खी विधानसभा से हैं लेकिन हम सपोर्ट भैया का करते हैं। 1500 यूनिट हो गया, बहुत बड़ी बात भाई, बहुत ऐसे निर्णय, नेक निर्णय कोई किसी का हो नहीं सकता है। जो भैया ने परोपकार के लिए कदम उठाया है, इससे बड़ा कोई नेता कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी संख्या में हर दिन आ रहे हैं और 1500-1400 यूनिट हो गए। किस तरह का कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं आप? जैसा कि राष्ट्रीय सेवक संघ के संस्थापक आदरणीय हेडगेवार साहब की जो भावनाएं थी, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसे ही हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र भैया ने हेडगेवार की वह लाइन पकड़ी है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, उसी पर सेवा भाव से वह काम कर रहे हैं और लगातार अपने साथियों, परिवारों, स्नेहीजनों के साथ अपने जन्मदिन पर अनमोल कार्य किया है उन्होंने, और 10 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। सभी खुरई क्षेत्र के आवाम प्रति वर्ष आदरणीय भूपेंद्र भैया जब सांसद थे तब से लेके आज तक रक्तदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा दुबे जी, जैसे ही जब भारतीय संविधान में लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है, जैसी लाइन वोट डालने के लिए वहाँ पर मतदान केंद्र पे लगी रहती है, आज दीपाली परिसर में भूपेंद्र भैया के चाहने वालों को रक्तदान देने की लाइन लगी हुई है। भूपेंद्र भैया यह रक्तदान जो हो रहा है भूपेंद्र भैया का स्नेह, प्रेम और 12 माह 24 घंटे 7 दिन हर पल हर क्षण जो उनकी मदद रहती है, क्षेत्र की जनता ही नहीं संपूर्ण बुंदेलखंड के मानव जाति के समर्पण की जो भाव रहता है, सेवा भाव रहता है, पूरा परिवार लगे रहता है, उसका उदाहरण है उनका सेवा भाव कि हर साल 10 वर्षों से रक्तदान देने के लिए पूरे साथी पधारे हैं। ऐसे ही यदि पूरे क्षेत्र की, जैसे हेडगेवार जी की कल्पना थी, अटल बिहारी जी की कल्पना थी, मोदी जी की कल्पना है, यदि पूरे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता, विभिन्न दलों के नेता सोच ले तो इस भारत में कहीं भी रक्तदान की कमी नहीं आएगी। चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे चाइना से युद्ध हो, कभी भी रक्तदान की कमी नहीं आएगी। हम कहेंगे जय हिंद, जय भारत, जय भूपेंद्र भैया। कैसा है कार्यक्रम? आज हमें बहुत देख के बहुत खुशी हुई है। हम लोग खुरई से आए हुए हैं, हम लोगों ने आज खुरई में माननीय मंत्री जी के द्वारा डोनेशन किया है और हमारे साथियों ने भी खून दिया है, और हम आशा करते हैं कि भूपेंद्र भैया का जन्मदिन ऐसे ही मनाते रहे। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। कार्यक्रम मजा आ गया, कार्यक्रम एक नंबर चल रहा है। लगातार बाहर भी इतनी भीड़ है, अंदर भी इतनी भीड़ है, लोगों का इतना जनसमूह है कि लोग बन नहीं रहे हैं, इतनी व्यवस्था तगड़ी है, फिर भी हमारे यहाँ जनता इतनी है, बाहर ट्रैफिक जाम है, लोग
आते जा रहे हैं। हम तो खुरई पूरे रास्ते पर ट्रैफिक जाम लगा है, लोग सब दीपावली के लिए ही आते जा रहे हैं। भैया के जन्मदिन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। भूपेंद्र भैया आइए आइए। अरे भैया हाँ काका, कसम से गुरु तुम्हारे पाँव बताओ पहले तो पढ़ रहे। गुरु का हाल चाल है? अरे बढ़िया गुरु, आशीर्वाद है आपको। अरे दादा शहर जिले में मध्य प्रदेश में नंबर 1 लल्लू नाम है। हाँ है। अरे तुम तो लाल है, भूपेंद्र भैया के लाज है। एक एक पूरी बाटल भी निकलवा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 नहीं 5 डॉक्टर कहते हैं 5 न करवा दें। भूपेंद्र भैया के इलाज है तो कम से कम खुरई से आज हम लोग 1200 से 1300 लोग आए हैं। हम अरे 150 लोग हैं और सभी ने रक्तदान किया। और खुरई का बच्चे की उमंग रहती है कि हम भूपेंद्र भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतना बड़ा शिविर जो रक्तदान का लगाते हैं, ये बहुत बड़ा धर्म का काम। अच्छे दानवीर और धर्मवीर नहीं कर पाते जो भूपेंद्र भैया सागर जिले में इतना बड़ो शिविर के माध्यम से गरीबों की सेवा करते हैं। और हम लोग जब भी जैसा मौका मिलता है उसमें हम लोग तन मन धन से हिस्सा लेते हैं। भूपेंद्र भैया जिंदाबाद। हम लोग भूपेंद्र भैया में महादान, रक्तदान, महादान। एक सवाल है कि मतलब खुराई पहले पावरफुल रहा, मंत्री रहे 2 बार, लेकिन अब नहीं है। लेकिन भूपेंद्र जी की लोकप्रियता बिल्कुल बराबर दिल में बसे हैं गुरु। और कहो तो पेट खोल के बताएं कि हमारे कैसे उनके सपोर्टर हैं। हमारे मंत्री जी से बातें तमाम होती, कुछ भी है ये तो सब फालतू की बात है। दिल में बसे हनुमान जी हमारा सीना फाड़ के निकाल दे। काम है कहना। अगर हमारा सीना फाड़ के बता दे ना तो सीधे सीधे रामचंद्र जी दिखा दे भूपेंद्र सिंह। मैंने मतलब आज भी वही पोजीशन, आज उससे अच्छी पोजीशन। आज फ्री है तो अच्छे कम से कम दिल से पब्लिक के बीच में हमारों के बीच में बैठे हैं। जनता बड़ी प्रसन्न। देखो आप कितनी भीड़ है। लोकप्रियता का जो पैरामीटर होता है वो बासोदा से भी लोग आ रहे हैं, विदिशा से आ रहे हैं, बीना से आ रहे हैं। ऐसा नेता देखा? ये सब प्यार है, ये सब भूपेंद्र भैया का प्यार है, स्नेह है। हम कार्यकर्ताओं पे आम जन पे उनके पास जब भी आओ, दिन हो या रात, भूपेंद्र भैया सबके साथ। इसलिए तो हम लोग आज खड़े हैं। क्या देखते हैं आप? मैं यहाँ की देखरेख कर रहा हूँ। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए देखरेख करता हूँ। जो पहली बार दे रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस में लाना, खाना खाया नहीं खाया, और आगे 3 महीने के अंतराल से आप कभी भी कर सकते रक्तदान शिविर। जी कहाँ के हो? खुरई के। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है और एक मन को तसल्ली हुई है कि मेरे खून से किसी व्यक्ति की जान बचने के काम आएगी। और ऐसा सौभाग्य पहली बार मिला है मुझे कि किसी राजनीतिक दल ने जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो किसी के स्वास्थ्य के लिए बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक आदमियों की ऐसे यदि सभी राजनीतिक दल बन जाए और सभी राजनीति के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं यदि ऐसी सोच बना ले कि जनता के लिए एक पैसा और हर चीज़ तो है ही, एक ऐसी चीज़ बना ले जैसे आज रक्तदान का शिविर लगाया है। इस रक्तदान के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए काम आएगा जिसके पास पैसे नहीं है और जो ऐसी अनहोनी स्थिति पहुंचता है, जिसका एक ब्लड बैंक बनाकर स्टॉक रख लेते तत्काल में मौजूद हो जाता है। ऐसे भूपेंद्र भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमराज नाम है? हाँ, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा भाई साहब। देना चाहिए जो स्वस्थ लोग हैं उनको देना चाहिए। और ये हमारे माने जी की बहुत अच्छी पहल है। मतलब लगातार 10 सालों से आप भी देख रहे हैं, लगातार 10 सालों से कितने लोग आके यहाँ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और मानव सेवा में अपना योगदान कर रहे हैं। माने जी की जो पहल है, जो माने जी की सोच है, उसको आप देखिए कि कोई और भी लोगों के जन्मदिन आते हैं पर वो केक कटवाते हैं, पार्टी करते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं। पर जो अभी माने जी ने ये जो अभियान चला है पिछले 10 सालों से, ये 10वां वर्ष है। अभी जो कितने लोगों की जान बचाई है उन्होंने, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों की जान बचाई है आप समझ सकते हैं। 10 सालों में मतलब 11,000 यूनिट के लगभग मतलब वो दे चुके हैं ब्लड। और इस साल अभी तक 3 दिन में लगभग 1500 यूनिट से ऊपर हो गया, मतलब 2000 यूनिट हो गया। तो कितने लोगों की जान बचेगी आप समझ सकते हैं कि मतलब माने जी की सोच क्या है। मतलब मानव सेवा में वो क्या कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्या उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मतलब कि वो क्या कर सकते हैं मानव सेवा के लिए। भूपेंद्र जी को जानते हैं? बहुत अच्छे से।
गंजबासोदा से बहुत से लोग आए। हाँ, लगभग 100-125 लोग आए, ज़्यादा 150 प्लस लोग आए। हर साल आते हैं, पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं। कैसे नेता हैं? बहुत ही अच्छे, खून दे रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छे होंगे। और कौन है बाजू में? मित्र ये भी बासुदा से हैं, गौरव सोनी। कैसे जुड़े आप नेताजी से? हम संदीप भैया के थ्रू जुड़े थे, हमारे संदीप भैया हैं, वो उन्हीं के थ्रू जुड़े थे और बहुत सालों से साथ हैं संदीप ठाकुर। कई सालों से। कैसा कार्यक्रम लगा? बहुत अच्छा लगा, हर साल आते हैं हम, बहुत ही अच्छा अनुभव है। ब्लड देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, साल में 2 बार देना चाहिए। ये किसी नेता के लिए ब्लड डोनेशन होता है, कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है। इतने बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जी, वासदास है। क्या मतलब किस तरह का कार्यक्रम लगता है आपको? बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है। क्या नाम लिखते हैं आप? गौरव सोनी। ये जो हजारों लोग ब्लड दे रहे हैं एक नेता के लिए, उस नेता के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छे नेता हैं, हम संदीप भैया के माध्यम से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते हैं। हर साल आते हैं? हाँ, साल। ब्लड डोनेट हो रहा है और लगातार उत्साह है। कहाँ से हैं आप? मैं साहब आदरणीय बड़े भैया संदीप ठाकुर जी के मार्गदर्शन में गंज बासुदा से माननीय भूपेंद्र भैया के लिए रक्तदान करने आया हूँ। कैसे नेता है? आदरणीय भूपेंद्र भैया के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। हम बासुदा के लाखों युवाओं की पसंद है भूपेंद्र भैया। हम विदिशा जिले से हैं जो आज सागर में भूपेंद्र भैया के लिए रक्तदान करने आए हैं। हम हमारे बड़े भैया जो मेरे पीछे खड़े हैं नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री संदीप ठाकुर जी के नेतृत्व में आज 1000 युवक गंज बासुदा से ब्लड डोनेट करने सागर पधारे हैं। आप संदीप जी हैं, भूपेंद्र जी से कब से नाता है, कैसे नेता है और ये किस तरह का कार्यक्रम मानते हैं? मैं भूपेंद्र भैया से 2008 से जुड़ा हूँ। जब वो खुराई में पहला चुनाव लड़ रहे थे उस समय से हम उनके संपर्क में हैं। तो लगातार जब से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चालू हुआ है प्रति वर्ष गंज बासुदा से 100, 150, 200 लोग आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। और भूपेंद्र भैया तो के व्यक्तित्व के बारे में कहीं छुपा नहीं है। जन्मदिन तो एक बहाना है, रक्तदान जन्मदिन तो एक बहाना है, रक्तदान कराना है। आज अपन देखते हैं कि सगे भाई को खून नहीं देता जरूरत पड़ने पे। आज 1500 यूनिट 2000 यूनिट जितना भी ब्लड हो जाता है, जे हमारे ऐसे असहाय लोगों के काम आता है जिनका कोई नहीं होता। तो भूपेंद्र भैया की ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो आज भूपेंद्र भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि होर्डिंग, माला, मिठाई, केक से अच्छा ये है कि जितना हो सके अपने समर्थकों से अपील करें कि ब्लड डोनेट करें, जिससे गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद लोगों को समय पर ब्लड की ज़रूरत पूरी हो सके। और ये ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से अपन खरीदी नहीं जा सकती, ये सिर्फ मन से दी जा सकती है। भूपेंद्र भैया का बड़ा स्नेह प्रेम है हमारे गंज बासुदा के युवाओं में। आज भारी तादाद में गंज बासुदा के युवा सागर आए और ब्लड डोनेट करेंगे और पूरी साल से इंतजार रहता है। 8 दिन पे, 1 हफ्ता पहले से फोन आने लगते हैं, भैया कब चलना है, 18 को चलना है, 17 को चलना है। मतलब लोगों को डेट याद है कि भूपेंद्र भैया के जन्मदिन पे 18 तारीख को पिछली बार गए थे, इस बार में 19 तारीख को आया क्योंकि 17 तारीख 18 की शादियाँ थी, तो कुछ हमारे मित्रों की यहाँ परिवारों में शादियाँ थी। तो लोग बड़े चिंतित से हुए कि भैया चलना नहीं है क्या? नहीं, तो मैं नहीं चलना है, एक दिन अपन डिले कर देते हैं, 19 तारीख को चलते हैं। जन्मदिन की अग्रिम भूपेंद्र भैया को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाकाल बाबा से कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा खुश रहें। आप भी बासुदा से? नहीं, मैं खुराई से हूँ। खुराई से? हाँ। किस तरह का कार्यक्रम देखिए? देखिए, भूपेंद्र भैया के बारे में कहना, जितने भी शब्द कहना उतने कम है कि उन्होंने खुराई के लिए क्या नहीं किया है ना। और खुरबई की तस्वीर उन्होंने बदल दी है। खुरई 50 साल आगे है। आज एक अगर मिनी स्मार्ट सिटी देखा जाए तो एक मॉडल है खुरई, हर चीज़ में देखा जाए, कोई भी क्षेत्र हो चाहे वो। और बलराम भैया क्या है? सब बढ़िया भैया। एक रक्तदान जब से भैया आए हैं 2008 से, तो खुरई का एक बच्चा एक नई सृष्टि रची गई। खुरई की नई सृष्टि
फिर से खुराई के लिए नए तरीके से बनाया गया, तो हर क्षेत्र भी देखने के लिए तरसता है। एक रक्तदान में हमारे पूरे क्षेत्र में जो गरीब महिलाओं के लिए एक्सीडेंट हो जाते थे, तो हम लोग हमारे क्षेत्र के और फोन लगाते हैं तो फटाक से, चाहे इंदौर हो या बम्बई, तो फटाक से उनके लिए एक जान मिल जाती है। तो भैया के आए से एक महान राम राज्य की तरह पूरा जिला में एक राम राज्य की तरह शांति छाई है। एक रक्तदान से एक गरीबों के लिए और हर महिलाओं को एक बहुत बड़ी भगवान से विनय करते हैं कि भैया जी का ऐसा ही, महाकाल जी का आशीर्वाद उनके ऊपर ऐसा ही बना रहे। तो सभी एक हर घर में उनकी फोटो ईश्वर की तरह पूजते हैं जनता खुराई की। एक उनकी फोटो हर घर में मिलेगी भैया, और राम राज चल रहा है। क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह ठाकुर। बहुत ही सराहनीय काम है ब्लड डोनेट का, और हर व्यक्ति को अपना जन्मदिन इसी प्रकार मनाना चाहिए कि किसी के काम आ सके, और फिजूली खर्च से बचकर ये जीवन दान के काम करना चाहिए। और ये बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और हम सब बढ़ चढ़कर जिले भर के लोग और बाहर से लोग आकर इस शिविर रक्तदान महारक्तदान में सभी अपना सहभागी दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। विधानसभा स्थल पर विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं, लेकिन एक नेता बुंदेलखंड की धरती में पैदा हुआ और उसके जो सियासत के पैर उसने जो पसारे, तो वो विदिशा और भोपाल तक गए। यकीन जाने बहुत सारे नेता हमने बुंदेलखंड में देखे हैं जो अपनी विधानसभा तक सीमित हैं। भूपेंद्र सिंह जो संगठन से जुड़े व्यक्ति रहे, संगठन की मंशा के अनुसार उन्होंने काम किया, तो कार्यकर्ताओं से जो लगाव था वो बुंदेलखंड से भी बाहर उनका गया। और आज बासोदा से कुछ नौजवान आए, विदिशा जिले से आए। यकीन जाने ऐसे नेता जब राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, तो सही मायने में यही लोकप्रियता का पैरामीटर है। फिलहाल मंत्री नहीं बने, ये मलाल खुराई की जनता को नहीं है, क्योंकि नेता वही है जो जिसके पीछे जनता हो, वही उसका पावर है। मंत्री की कुर्सी या ताकतवर होना मंत्री का ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पीछे कितनी जनता खड़ी है ये लोकतंत्र में मायने रखता है। बहुत अरसे बाद मुझे लगा कि इस तरह के कार्यक्रम जो है खुराई में हो रहे हैं, और लोकप्रियता जो भूपेंद्र सिंह की है वो लाजवाब है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कई नेता आए, कई चले गए, लेकिन बुंदेलखंड की राजनीति में एक नेता ऐसा हुआ जिसने बुंदेलखंड के बाहर भी अपना जो है प्रेम मोहब्बत का जो है बिछोना बिछाया, और कई प्रकार के जो है कार्यकर्ता उनके प्यार मोहब्बत में यहाँ तक खिंचे आए। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। माइकॉन फेंसिंग इंडिया लेकर आए हैं आपके शहर सागर में चैनलिंग जाली, कटीले तार, सीमेंट एवं लोहा फेंसिंग पोल्स, केजीआई तार्स, बाइंडिंग वायर, स्पोर्ट्स पोल्स, लोहे के गेट आदि। तो आज ही संपर्क करें FCI वेयर हाउस के बाजू में रिछावर रोड, सागर, मध्य प्रदेश।